जो लोग चाहते हैं मेरा भाग्य सुंदर हो जाए, उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपके स्वभाव से भी आपका भाग्य बन। 5 चीजें आपके भाग्य का निर्माण कर, जो केवल तुम ही बना सकते हो। सहारा तो कोई दे सकता है, रास्ता कोई बता सकता, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता पर चलना तो तुमको ही पड़ेगा। किलोमीटर दूरी बता सकता है, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए तो आपको ही चल। गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़े। बड़ी मधुर बात। नंबर 1, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे भाग्य की रचना करता है, इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाए। नंबर 2, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे भाग्य को जागृत कर देता है, इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध। नंबर 3, तुम्हारी वाणी तुम्हारे भाग्य सौभाग्य में बदलने का काम करती है, इसलिए अपनी वाणी को भी परिष्कृत कीजिए। नंबर 4, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा लेन देन तुम्हारा व्यवहार बर्ताव तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। और नंबर 5, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। केवल कर्म से भाग्य नहीं बनता है, तुम्हारे स्वभाव से भी भाग्य, तुम्हारे त्याग से भी तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारे संयम नियम से तुम्हारा भाग्य बनता है, तुम्हारे गम खाने से तुम्हारा भाग्य उदय हो जाता है, और तुम्हारे मेहनत से भी तुम्हारा भाग्य उदय होता है। क्रोध को कंट्रोल करने से भी भाग्य जागृत होता है, अधिक गुस्सा करने से भाग्य की मृत्यु हो जाती है। जिनके जिनके घरों में गरीबी है, तो आप गौर से देखिए, उनके घर में ज्यादातर लोग क्रोधी स्वभाव का होगा। पत्नी भी क्रोधी है, पति भी क्रोधी है, माँ बाप भी क्रोधी है, सास ससुर भी क्रोधी है, बच्चे भी क्रोधी है, सब टिन 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 टुन्नू लाल है। जहाँ क्रोध रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। क्रोधा श्रियम हरत, क्रोध लक्ष्मी को हर ले। कामा हिरियम हरत, काम वासना लज्जा शर्म को नष्ट कर दे। सर्वमेवाभिमाना, और अभिमान सब कुछ विनाश कर देता है, जैसे रावण का सब कुछ विनाश हुआ। और शीलम अनार्य सेवा, शील गुण दुष्टों की सेवा करने से नष्ट हो जाता है। जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। याद रखना, धैर्य आशा, आशा धैर्य को हर लेती है। और धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत धर्माचरण का नाश कर देती है। अगर तुमको तुम्हारे पिता में दोष दिख रहा, माँ में दोष, पत्नी में दोष, पति में दोष, सब में कमी जब दिखने लग जाए, तो समझ लेना अब तुम में कमी है, सब में कमी नहीं होती। कितने लोगों की दोष दृष्टि हो गई, जिसको देखते उसी में कमी उनको सब दिखाई देती है। और जिस व्यक्ति को सब में कमी दिखती है, ये सब में कमी देखने की कमी तुम में है। गुण भी देखिए लोगों की, गुणों पर भी दृष्टि डालिए। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा होटल था। उस होटल में जब खाने वालों की बहुत भीड़ हो जाती थी, तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता था, वो भी भीड़ में बैठकर खा लेता था और बिना पेमेंट दिए हुए चला जाता था। पैसा नहीं देता था, भीड़ में घुस जाता था। एक दिन एक कर्मचारी ने देख लिया कि भोजन किया और पैसे नहीं दिया और चला गया। दूसरे दिन फिर कर्मचारी ने देखा और उसको पकड़ लिया कि पैसे दो फिर जाओ, और अपने मालिक के पास लेकर गया। ये भोजन खा लिया, कल भी खाया था और बिना पैसे दिए निकल गया, आज भी खाया और निकल रहा, पैसा नहीं दिया, पुलिस बुलाना पड़ेगा। तो मालिक ने कहा, तू कितने दिनों से देख रहा है? बोले, मैं कल देखा और आज देखा। तो मालिक मुस्कुराए और बोला कि मैं इसको 10 वर्ष से देख रहा हूँ, ये रोज खाता है और चुपके से निकल जाता है, मैंने कभी इसको पकड़ा नहीं है, शायद इसी के खाने से ही मेरा होटल चल रहा है। मैं होटल का मालिक हूं, करोड़ों का मालिक हूं, तू कर्मचारी है फटीचर, और एक ही दिन देखा पकड़ के ले आए इसको।
क्या जरूरत पकड़ने की, बूढ़ा है, गरीब है, कमजोर है, खा ले जाए। तो मालिक ने पूछा, तुम क्या करते हो बाबा? बोले मैं भजन करता हूं। बोले भजन में यही करते हो कि होटल में चुपके से खा के निकल जाओ? बोले नहीं, जब भजन में बैठता हूं, ध्यान में बैठता हूं, तो मैं एक ही ध्यान परमात्मा का लगाता हूं, हे भगवान इसके होटल में ग्राहक भेज देना, बहुत बड़ी भीड़ भेज देना, जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी उसी की भीड़ में हम खा लेंगे जाकर। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, तेरे दुकान पर, तेरे होटल में भीड़ आ जाए। मालिक हंसने लगा। उसने कहा, इसको पूरी कपड़ों की ड्रेस भी दिया जाए, आज से इसका परमिशन कार्ड बना देता हूँ। सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भी भोजन मिलना चाहिए और इससे कभी पेमेंट न लिया जाए, क्योंकि मैं सोचता था मेरे भाग्य से भीड़ आती है, लेकिन इसके प्रार्थना से भगवान से दुआएं लेता है, इसलिए भीड़ आ रही है, ग्राहकों की भीड़। याद रखना, अभी अभी की घटना है कि किसी की दुकान पर जा करके एक बच्चे ने 2 रसगुल्ला गुलाब जामुन उठाकर खा लिया। तो उस हलवाई ने उसके ऊपर गरम गरम तेल फेंक दिया बच्चे के ऊपर। बच्चे का सिर जल गया, मुंह जल गया, बच्चा बेहोश हो गया, हॉस्पिटल भर्ती हो गया बच्चा। अब देखिए हलवाई कितना मूर्ख है, 2 रसगुल्ला खा लिया। बच्चा क्या जानता ये मेरा है किसका है, उसने देखा थाल में रखे, खा लिया। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो उस बच्चे को पकड़ के 4 रसगुल्ला और खिला देता, खा लेते, क्या चिंता करना है। याद रखना, कभी कभी कुछ लोगों की सेवा फ्री भी कर देना चाहिए। थोड़ा त्याग करो। उस होटल के मालिक ने उस बूढ़े के लिए प्रबंध कर दिया। बूढ़ा रोज आता है, यही प्रार्थना करता है, जब भीड़ हो जाए तो मैं जाऊंगा, हे भगवान मेरा मोक्ष हो न हो, लेकिन इसके होटल में भीड़ हो जानी चाहिए। सोचिए कौन कौन व्यक्ति प्रार्थना कर रहा। चोर भी प्रार्थना करता है कि बाबा के सत्संग में भीड़ खूब हो जाए तो मैं एक कुर्सी चुरा कर भाग जाऊं। और मैं सोचता हूं कुर्सी की कीमत 300-400 रुपये है, लेकिन भीड़ हो गई अगर 20,000 लोगों की, तो 20,000 आत्माओं का कल्याण हो गया। एक कुर्सी में क्या फर्क पड़ता है, चोर ले भी गया तो क्या फर्क है। 400 रुपये में 20,000 लोगों को कल्याण सुनने को मिल गया। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंधत जय सूरा। मन में नाना प्रकार के संकल्प उठेंगे, उनको पूर्ण करने के चक्कर में मत पड़ो। मन के संकल्पों में भी फिल्टर लगाइए। मन में बहुत विचार आते, हजारों विचार आते, विचारों की बाजारें आ जाती हैं, लेकिन उसमें फिल्टर लगाइए, कौन ठीक विचार है, कौन गलत विचार है। गलत विचारों को कचरा समझकर छोड़ दीजिए और अच्छे विचारों को सुंदर समझकर रख लीजिए। फिल्टर होना चाहिए तुम्हारे पास। बिना फिल्टर की गाड़ी चला रहे हो, जिंदगी की गाड़ी में फिल्टर निकाल दिया तुमने। फिल्टर लगा लो, जो मन में आए वही करोगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मन के विचारों में भी फिल्टर लगाइए। विद्यार्थी का मन होता है पढ़ाई ना करूं, इधर उधर घूमूं, अरे फिल्टर लगाओ। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, घूमते रहोगे, एक दिन बहुत भटकना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। साधु के मन में विचार आ जाए कि अरे बहुत दिन साधु रह लिया, अब गृहस्थी कर लूं, अरे फिल्टर लगा ले, ये गलत विचार है तेरा। अब बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हुआ बजाय, इतने दिन साधना कर लिया, 50 साल उम्र हो गई, 60 साल का हो गया बाबा, अब और लंगोटी टाइट बांध और राइट कर दे, काम थोड़ा पार हो जाए बेड़ा।
भगत को भी फिल्टर लगाना चाहिए। भगत के मन में आता है अरे भगती ले लिया, कंठी पहन लिया, मंत्र सुन लिया, इतना अंडा बिक रहा, कभी एक अंडा भी नहीं खाया, यार क्या करूं, कंठी तोड़कर फेंक दूं, अंडा खा लूं, क्या करूं। नहीं नहीं, ये विचार गलत है, इसमें फिल्टर लगाइए, कचड़ा है, फेंक दीजिए इसको। कभी कभी अच्छे लोगों के मन में भी गंदे विचार आ जाते हैं, उन विचारों को दूर करने के लिए कृपया फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर। आपके पिताजी कुछ बोल दें, उनमें भी फिल्टर लगा लीजिए, कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है कसू ओंदो नहीं, कोई बात नहीं। अपनों से गलती हो जाए तो कह देना है कोई बात नहीं, क्षमा भी कर दीजिए। जो क्षमा कर सकता है वही सहनशील हो सकता है, जो क्षमा नहीं कर पाता है वो सह भी नहीं पाता। और क्षमा करने वाले को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमा युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, एक तो वह लोग जो बलवान हैं फिर भी कमजोर को क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह लोग जो निर्धन हैं फिर भी कुछ निकाल कर दान कर देते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग से ऊंचे स्थान की प्राप्ति होती है। धनवान होने से, निर्धन होने से कोई दान नहीं कर पाता। दान करने का जिसका संस्कार होता, मन होता, वही दान कर पाता है। क्या किसी के पास 10 रुपया नहीं है दान देने का? है। सबसे बड़ा निर्धन कोई मिनिस्टर आता है 100 रुपया दान नहीं देता, क्या वो निर्धन है? मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों को, सांसदों को देखा, एक माला लेकर नहीं आते हैं, ऐसे चले आ रहे, यहीं से इधर उधर गिरा पड़ा सड़ा माला लेकर के गुरु को पहना देते हैं, और इधर उधर झांकते हैं कि भाई थोड़ा नारियल वारियल मिल जाए, दे दे गुरु जी को। श्रद्धा भी नहीं है, वह गुरु के लिए आए भी नहीं है, वह भीड़ के लिए आए हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो पहचान हो जाएगी, तो 150 वोट बढ़ जाएगी, इसलिए आया है। नालायक, बहुत बेईमान है। हाँ। और नेता ये सोचता है, पूछता है सत्संग समाप्त कब होगा, ये नहीं पूछता शुरू कब होगा। तो बोलते हैं 5 बजे समाप्त होगा, तो 4:45 बजे आएगा और 15 मिनट प्रवचन गुरु जी को सुनाकर फिर चला जाएगा, और गुरु जी को आशीर्वाद देगा कि सुखी रहो, जाओ हम जा रहे हैं। बहुत चंडाल खोपड़ा है। बहुत कम नेता ऐसा मिला है जो हमको शुरू से आकर बैठकर सत्संग सुनता है। मिल गया है पूरे भारत देश में 50 नेता मिला, बाकी सत्संग सुनता नहीं, उल्टा पलटा काम करता रहता है। यहां से जाता है दिल्ली और वहां से लाता है बिल्ली। यहां से तुमने भेजा पटना, वहां कर दिया दुर्घटना। इसलिए याद रखना, नेताओं को भी प्रवचन सुनना चाहिए। नेतागिरी करो, राजनीति करो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कुछ बनो, जज बनो, लेकिन गुरु के पास में आइए तो कम से कम एक माला लेकर आइए, फूल लेकर आइए, दक्षिणा लेकर आइए, कुछ फल लेकर आइए। इतना गरीब दरिद्री हो गए तुम। मैं तो कलेक्टर होता, दर्शन के लिए आता तो ये 5 कुंटल फल लाता, सबको एक एक केला बांट देता। वो तो मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो पूरा घोषणा ही कर देता, क्या जो जो सत्संग कराएगा उसको 2 लाख रुपए पंडाल का खर्चा सीएम योजना से मिलेगा। पूरे देश में सत्संग शुरू हो जाए, लफंगाबाजी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब पंडाल खर्चा सीएम हाउस से आ जाएगा तो खर्चा काहे का बचा। पंडाल के बाद भोजन, बस भोजन कर लेंगे, खिचड़ी खिचड़ा खाओ। भोजन में यहाँ रसगुल्ले थोड़े उड़ाना, खिचड़ी खाकर निकल जाओ। बस हर आदमी सत्संग के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई 2-3 लाख का सहयोग मिल गया। हर चीज के लिए गवर्नमेंट का फंड है, सत्संग के लिए कोई फंड ही नहीं। सत्संग के लिए फंड बना दीजिए, धर्म संस्कृति मंत्रालय बना दिया। धर्म संस्कृति का पैसा अधार्मिक लोग सब वही खा के हजम कर दिए। आज तक हमको 1 रुपया नहीं मिला धर्म संस्कृति का। हम इतना धर्म प्रचार कर रहे हैं, ठेलुहा वही लूट रहे बेईमान लोग। तो याद रखना, राजनीति के अंदर कभी तुम्हारे देश का, प्रदेश का मिलेगा मुख्यमंत्री, ये बालन शाह मिलेगा ना, कभी मिलन हो जाएगा मेरा, उसको भी समझा दूंगा। नेपाल को सुधारना है तो सत्संग के लिए तैयारी कर। जितना एक गुरु जनता को सुधार सकता है, सरकार का बाप भी नहीं सुधार सकता है। हाँ।
इसलिए साधु संत के लिए क्या है व्यवस्था बोलो? ये तो साधु संत अपने प्रभाव से रोटी खाता है, धोती पहनता है, न साधु संत तो नंगा नंगा हो जाएगा, भूखम भूखा उड़े। तो इसके लिए क्या प्रबंधन किया तुमने? फिर भी साधु संत है। कई साधु संत कितने नेताओं की माला जपते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, और माला जपते चोट्टा राम। मैं तो किसी नेता होता कि माला नहीं जपता, फालतू बकवास। संत महात्मा कोई फादिल थोड़े है, कितनी महिमा है उसकी। अभी विद्यानंद साहब समझा रहे थे कि कितना कष्ट सह करके काम करते वास्तव में। और हमेशा सरकार की योजनाएं सभी कंडीशनल प्लानिंग होना चाहिए। कंडीशनल योजना, शर्त होनी चाहिए कि राशन उसको मिलेगा जिसके 3 बच्चे हों, और जिसके 33 बच्चे उसको राशन देने की क्या जरूरत? तुम बच्चे पर बच्चे और कच्चे पर कच्चे बनाते चले जा रहे हो, राशन तुमको हम देंगे। फालतू काम करते हो। साहिब बंद, मैं निवेदन करूंगा कभी गुरु के पास जाओ, कुछ भेंट लेकर जाओ। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, नहीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। वैद्य से मिलो कुछ भेंट करो, गुरु को मिलो कुछ भेंट करो, राजा को मिलो कुछ भेंट करो, मित्र को मिलो कुछ भेंट करो। सुदामा जब मिलने के लिए गए कृष्ण जैसे मित्र को तो चावल ले गए थे, कुछ नहीं मिला, चावल की पोटली बांध लिया। नेपाल के लोग हमारे आश्रम पर आते हैं नेपालगंज से, बांके जिला से दर्शन के लिए, तो थोड़ा थोड़ा चावल और दाल और नमक को मिर्चा बांध कर लाते हैं। तो हमने कहा ये क्यों लाए हो यहाँ? अरे बोले अन्नदान। तो हमने कहा यहाँ तो बहुत लोग ले आते हैं इंडिया से। बोले इंडिया वालों को पुण्य मिलेगा, हम नेपाल से लाएंगे, नेपाल वालों को मिलेगा। इसलिए हम 3 दिन रहेंगे आपके आश्रम पर, तो ले आए 10-5 किलो। अगर सभी श्रोता सत्संगी ये समझ ले कि सत्संग में जा रहा हूं, तो कम से कम सत्संग में हमको भी 2-4-10 किलो चावल अन्नदान 10-50-100 रुपये देना चाहिए। तो याद रखना सत्संग कितना आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवचन था, बहुत बड़ा सत्संग था, तो साइकिल स्टैंड बनाया गया, लोगों ने बनाया और शुल्क लगा दिया 5 रुपये एक साइकिल का, रक्षा करने का शुल्क। कर्मचारी लगे हुए थे, लोगों ने सभी साइकिलें दूर खेत में खड़ी कर दिया, लेकिन वहां एक साइकिल नहीं खड़ी किया। 5 रुपया देना नहीं चाहिए, और 4-6 साइकिल चोरी हो गई। तब मेरे पास लोग आए, बोले साइकिल चोरी हो गई। हमने कहा कितने की साइकिल आती? बोले 2000 की। तो हमने कहा 5 रुपये स्टैंड में नहीं खड़ी किया? बोले 5 रुपया नहीं दूंगा, 2000 की साइकिल भले चले जाए। इतना कंजड़ देश है ये कंजड़ लोग, कंजड़ भंगड़ भंगड़। 5 रुपया नहीं दिया और 2000 की साइकिल चोरी हो गई। व्यवस्था को बनाना सीखो। अभी मैं अगर 10 रुपये का टिकट लगा दूं, सत्संग वही सुनेगा जो 10 रुपये देगा। तमाशा देख लो तुम, 10,000 लगे, लोग निंदा करेंगे और 10 रुपये के कारण भी भाग जाएंगे कि सत्संग नहीं सुनूंगा, 10 रुपया नहीं। और अगर मैं ये नियम लगा दूं, जो सत्संग सुनने आएगा उसको 100-100 रुपया मैं दूंगा, फिर देख लो तुम तमाशा है। कुंवाड़ी तो कुंवाड़ी, कुंवाड़ा भी यही इकट्ठा होगा। हाँ, कुंवाड़ा भुआड़ा और कटफर बटफर सब आ जाएगा। फिर अररिया तो पीछे रह जाएगा, पास का जिला पूर्णिया खरसिया फरसिया खगड़िया फगड़िया सब अरे चूक जाएंगे। इंडिया वाले सब नेपाली कूद पड़ेंगे कि बालन शाह को उधर जाने दो, भाड़ में वहां 100 मिल रहा। लालच छोड़कर सत्संग सुनो, दाता बनो। और याद रखना, इस पंथ के अंदर आज सच्ची बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे गरीब संत मैं था,
सन 1987 से लेकर के 1994 तक मैं पैदल चला, पीठे पर थैला और हाथ में कमंडल लेकर 20 किलोमीटर डेली पैदल चलता था, यहाँ से वहाँ। मेरे गुरु ने कहा तुम कब तक पैदल चलोगे? मैंने कहा तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं। गुरु ने कहा दान करो। हमने कहा कौड़ी नहीं। बोले जो है उसी को दान करो। तो उस समय जिस गांव में हम जाते थे हमको 2 रुपया दक्षिणा मिलता था, तो 2 रुपया में मैं 1 रुपया दान कर देता। गुरु बोले दान भी हमको दो। तो हमने कहा तुम्हें हम सब दे देंगे। मैं गुरु को सब दे देता था। और गुरु जो है साल में एक बार भंडारा करता था। 800 महात्मा आते थे, सबको कपड़ा देते थे हमारे गुरु, और सबको दक्षिणा देते थे, सबको 5 दिन भोजन खिलाते थे। 4-6 हजार भक्त आते थे। ये सन 1987, 88, 89, 90 की बात है। गुरु ने कहा अब तुम गरीब नहीं रहोगे। फिर गुरु ने कहा मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा नहीं जा सकता हूं, बुजुर्ग हूं, लेकिन जहां जाना वहां दान करना। जो भी साधु संत आ जाए उनको दान देना, तुमको जो मिले दान दे देना। कल शाम को पैसा काउंटिंग हुआ, हमको कितना दान मिला तो 33,000 रुपया आया। तो मैंने फिर देखा मैंने कितना दान दिया, तो 3 साधुओं को 51-5100 दिया, और 10-15 साधुओं को 400 दिया, 6,000 वो, तो 5 दिया 15, 6 21, और एक साधु को 1100 दिया, 22,000, और 11,000 जितेंद्र साहब पूर्णिया में बैठे हैं जो धर्म स्वरूप साहब की गद्दी पर, उनके लिए 11,000, तो 22 कितना हुआ, 2211, 33,000 ही बांटा और 33,000 ही आया। आज फिर लाया हूं दान देने के लिए, और ये पिटारा शाम को खोलूंगा। वो एक साध्वी बैठी है, कह रही थी नेपाल में मेरा आश्रम है। कहाँ चली गई? ये नहीं, एक और थी। कहाँ गई? कहीं चली गई, कटी कट गयो, चाहे जटी कट जाए, उसको 5100 देना है। आश्रम है, कोई भक्त आ जाता है, चाय पानी करता है तो मैं पैसा दे दूँ। मैं बिहार से पैसा लेना नहीं चाहता हूँ, कहीं से लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे मैं लेना चाहता हूँ कि मैं सबको देना चाहता हूँ, इसलिए लेना चाहता हूँ। दान में इसीलिए लेता हूं, जो पात्र मिलता उसको दे देता हूं। आज इस पंथ का बहुत धनवान संत मैं बन गया, दान देने से ही बना हूं, खेती बाड़ी नहीं करता हूं। मेरा गुरु भी मुझको 70 एकड़ जमीन देकर चला गया। मुझे 10 करोड़ का आश्रम लखनऊ में घनश्याम दास गुप्ता ने दे दिया। 2 आश्रम बाराबंकी जिला में दान दे दिया 2 संतों ने, सब दमादम मस्त कलंदर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करीब कुछ पूछो मत 2-4 करोड़ रुपए आश्रम में दान कर दिया, सब बन गया आश्रम। गौशाला के लिए दान दे दिया, और सब भक्तों ने हमको दान दिया, और दान दिया जिससे अयोध्या में आश्रम बनने जा रहा। तुम्हारे लिए, हमारे लिए जरूरत नहीं। उज्जैन में आश्रम बनेगा महाकाल के मंदिर के पास में, तुम्हारे लिए। कुंभ मेला में तुम आओगे, कहां रहोगे? इसलिए याद रखना, अगर गरीबी को मिटाना चाहते हो तो आज से संकल्प ले लो कि दान कुछ करना ही चाहिए। तुम्हें हिंदू भिखारी मिलेगा, मुसलमान भिखारी मिलेगा, लेकिन पंजाबी भिखारी कहीं मिला हो तो बता दीजिए। और पंजाबी जब गुरुद्वारा को जाता है, पहले डब्बा में दान करता है, उसके बाद प्रणाम करता है, उसके बाद मत्था टेक करके फिर बैठकर सत्संग सुनता है। और हिंदू जब सत्संग में आएगा तो पहले बैठ जाएगा, फिर सत्संग सुनेगा, उसके बाद अपना गमछा झाड़ करके और बोलेगा गुरु की ऐसी की तैसी जा रहा हूँ, वैसी ही खाऊंगा भोजन। ऐसे ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं। इसलिए हिंदू गरीब है, भिखारी है। मुसलमान बिल्कुल दान कम करता है, इसलिए वो भी भिखारी गरीब है। दान करने वाला पंजाबी सबसे ज्यादा धनवान है, कभी भीख नहीं मांगता है। मैं निवेदन करूंगा तुम भी सब दान करो। 10 रुपया दान करो, 50 रुपया दान करो, 100 रुपया दान करो, 1000 दान करो, जैसी औकात वैसा दान करो। दान के पुण्य से, दान के प्रभाव से बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और केवल धन दान नहीं, प्रेम दान भी करो, प्रेम भी करना चाहिए। और केवल प्रेम दान नहीं, थोड़ा सहयोग दान भी करो।
श्रमदान करो। मैं कल गया, यहाँ देखा 200 बच्चे पारस कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके दाल चावल सब्जी परोस रहे, सबको खिला रहे, पानी दे रहे, पत्तल डाल रहे हैं। ये श्रमदान है। और यदि हो सके शरीर में शक्ति हो तो रक्तदान भी करो। बॉर्डर पर लड़ने वाले मिलिट्री के जवानों को जब गोली लग जाए, खून बह जाए, तो तुम्हारा खून उनके नसों में दौड़ना चाहिए और बॉर्डर की रक्षा करे। रक्तदान और समय दान भी करो। कोई प्रोग्राम करा रहा है, उनको समय दीजिए। यहाँ भागलपुर से, मुंगेर से भी लोग आए हैं व्यवस्था देखने के लिए, सेवा करने के लिए। समय दान दिया। समय दान भी बहुत बड़ी चीज है। और अगर आपको ज्ञान है तो ज्ञान दान भी। और यदि आपके अंदर उदारता है तो मरने से पहले कोई अंग दान कर दो। एक व्यक्ति जब आंख दान करता है, दोनों आंखों में 8 कार्नियां होते हैं। याद रखना, 8 लोगों को ज्योति मिल सकती है। किडनी दान कर दो, मरने से पहले लिख दो, मरने के बाद किडनी निकाली जाएगी। एक आदमी की 2 किडनी है, 2 लोगों को जिंदगी मिल सकती है। और लीवर भी दान करो, जो मृत्यु हो जाए लीवर निकाल के दूसरे को लगाया जा सकता है। धन दान भी कर दो। और याद रखना, अपने परिवार के लिए अपना क्रोध जो है, अपनी गुस्सा को गुरु के चरणों में दान कर दो। तुम अपने माँ से बहुत क्रोध करते हो, पिताजी से क्रोध करते हो, बहन से क्रोध करते हो, भाई से क्रोध करते हो। इस क्रोध के कारण तुम्हारे घर में सब अशांति है। ये क्रोध की आग गुरु के चरणों में दान कर दीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से क्रोध नहीं करूंगा, गम खाऊंगा। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के लोगों को क्रोध बहुत आ जाता है। 1 मिनट में 106 डिग्री पर पारा चढ़ता है और दूसरे मिनट में केवल 6 डिग्री पर रह जाता है। बहुत जल्दी खुश हो जाते, बहुत जल्दी गर्म हो जाते। ये गर्मा गर्म पकौड़ी मत बनो। गुजरात के लोग सबसे ज्यादा दानी है। गुजरात पूरे हिंदुस्तान में सबसे धनवान स्टेट है गुजरात। और गुजरात के बाद नंबर है महाराष्ट्र का। और गुजरात के लोग गम बहुत खा लेते हैं, बहुत समझौता कर लेते हैं। याद रखना, गम खाना सीखिए। मार काट करना, गाली गलौज करना, तुरंत डंडा भाला उठा लेना और किसी के ऊपर टूट पड़ना, इस मूर्खता को छोड़िए। थोड़ा गम खा लीजिए, 10,000 का नुकसान सह लीजिए, लेकिन मार काट मत कीजिए। जियो और जीने दो। और किसी का 1 रुपया मारना भी नहीं। किसी की दुकान से उधार ले जाइए, 10,000 का सामान तो 10 रुपये ज्यादा वापस लौटा दीजिए। ईमानदारी होगी, जिम्मेदारी होगी, वफादारी, समझदारी, बहादुरी, तो याद रखना, भाग्य कितना ही सोया हो वो जाग जाएगा आपका। ईमानदारी से भी काम करें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। विशाल देव कहते हैं, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते ही सूरा। वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखिय संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सफल करि लेखे। बन प्रतिकूलन गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन मान जहाँ लो, सो सब इष्ट का ही दिल गुण लो। गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। सावधान हो इष्ट सदाही,
अपने काम में पूर्ण रहाई। सो बस शक्ति अपने बने प्राप्ति साज मग केर। सिद्धि होय कल्याण पद करि परिश्रम न दे। मन सोहरौना नहीं बनावे सहनशील बनि आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा जोर से गाइए बाबा लोग जानी के बंध तुम भी गाइए। सूरा। बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हो, कुछ याद भी करो। माहि तज संचय खास अवश्य कराहि संचय। बल तज निर्बल होए रहे, बल तज निर्बल होए रहे। और क्या है? बल तज निर्बल होए रहे। क्या है? कुछ नहीं है। बलवान होते ही भी निर्बल बन जाइए, गम खा लीजिए, छोटे बन जाइए। धनवान होते ही भी थोड़ा झुक जाइए। वृक्ष में जब फल लग जाते हैं ना, तो वृक्ष की डालें झुक जाती हैं। इंसान जितना महान बन जाए, धनवान बन जाए, उसको झुक कर चलना चाहिए। राम जहां जहां जाते हैं सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान राम झुकना सिखा रहे हैं। साहिब बंदगी साहिब। समोज बोझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए। कहे कबीर वह दास का पला न पकड़े खोए। जानते हुए अनजान बन जाइए, ज्ञान है फिर भी अज्ञानी बन जाइए। बलवान हो फिर भी निर्बल बन जाइए। कबीर साहब कहते हो उसका कोई पला नहीं पकड़ सकता। एक जाट जाति होती, जाट जा रहा था विदेश को, तो उसकी पत्नी ने उसका धोती पकड़कर खींचा कि रुक। जाट ने कहा क्या बड़े? तो पत्नी ने कहा एक बात याद रखना, जाट इन कहे जाट से देश पर आए रहना। ए जाट साहब, पति देव, दूसरे देश जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो सुन लो मेरी बात। पत्नियां पतियों को समझाते समझाते थक चुकी हैं। अरे बेडरूम में क्लास लगता है और पतियों को इतना ज्ञान दिया जाता है, लेकिन सवेरे जब निकलता है तो बुद्धू का बुद्धू रहता है। तो समझाया जाटिन ने, कहा सुन, जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना। बोले फिर? अब दूसरे देश में अगर कोई कहता है कि बिल्ली ऊंट को मुंह में दबा कर लेकर भाग गई, तो ये मत कहना बिल्ली छोटी होती, ऊंट बहुत बड़ा होता, बिल्ली कैसे दबा कर ले जाएगी। बोले फिर क्या कहूं? तो कहा सुन, जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना, ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। बोले हाँ जी कह देना। हाँ हाँ हाँ, मैं भी देखा था, ऊंट को मुंह में दबाकर बिल्ली लिए जा रही थी, हाँ कर देना। बोले ऐसा झूठ क्यों बोलूं? बोले झूठ, वहां लड़ाई करने जा रहे हो कि कमाई करने जा रहे हो? बोले कमाई। तो बोले जो हाँ नहीं करोगे होगी लड़ाई। कितने लोग दिल्ली में लड़ाई करके वापस आ गए थे पढ़ाई करने और लड़ाई करके वापस लौटे। इसलिए गम खाइए, ज्यादा तर्क वितर्क किसी से मत करिए। बोलिए सदगुरु भगवान की, श्री सदगुरु महाराज की जय। आप बोलो, मैं बता। देखो हमारे नए महाराज आ गए। ये महाराज आपको 2 शब्द सुनाए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान